प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मतदाता जागृति संगठन की एक और चिंता के बारे में, श्रीमती संतोष मलिक जी की एक और चिंता के बारे में, और वो है पोल्यूशन, यानी बढ़ता हुआ पोल्यूशन समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और ये एक किस्म से हमारे समाज में रमता जा रहा है। इसमें किसी को मैं दोष नहीं देना चाहूँगा। हो सकता है सरकारें अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन प्रदूषण आज भी कोई कमी नहीं आ रही है। तो सरकारों को भी बहुत गंभीरता से इसके अंदर रुचि लेनी होगी और हम सबको भी, सामाजिक संगठनों को भी इसकी तरफ बहुत कड़ा ध्यान देना होगा और जनता को भी, आम जनता को भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लेना होगा, अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। और देखिए, पोल्यूशन कई जगह कई तरीके से फैलता है। पोल्यूशन हवा में है, जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, कारखाने वगैरह जो चल रहे हैं, उनसे पोल्यूशन फैलता है। उनका धुआं जो है प्रॉपर तरीके से उसका सरकारी मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है कई जगह, तो वो मतलब प्रदूषण फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा और कई जगह जैसे गाड़ियाँ जो चलती हैं, हमारी गाड़ियाँ, बस हैं, कार है या और दूसरी गाड़ियां हैं, इनसे भी प्रदूषण फैलता है। और सबसे बड़ा एक कारण और भी है, गाड़ियां हो सकता है उतना प्रदूषण ना करें अगर ट्रैफिक जैम ना हो, तो ट्रैफिक जैम होना भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। ट्रैफिक जैम होगा, गाड़ी धीरे चलेंगी, जब गाड़ी धीरे चलेंगी तो ज़रूरी बात है वो धुआं ज़्यादा छोड़ेंगी। तो ये मतलब रफ्तार के बारे में, एक तो स्पीड कंट्रोल, वो तो ज़्यादातर जो है ना सरकारें करीब करीब ध्यान दे रही हैं, लेकिन जो जैम लगता है, ट्रैफिक जैम लगता है, उसकी तरफ सरकारें बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। हमने उसकी तरफ लापरवाही देखी है। तो ये एक तो हम निवेदन करेंगे सरकारों से कि आप इसकी तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान दें। जहाँ ट्रैफिक जैम बंद हो जाएंगे, काफ़ी हद तक पोल्यूशन पर लगाम लग जाएगी, काफ़ी हद तक। इसके अलावा जो है ध्वनि प्रदूषण भी होता है। बहुत सारी ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी जगह बड़े बड़े जैसे डीजे वगैरह बज रहे हैं और कोई फंक्शन है, बहुत ज़्यादा ध्वनि भी, वो भी प्रदूषण का कारण बनती है। प्रदूषण पानी से भी फैलता है, पानी से भी बढ़ता है। पानी अगर गंदा है उससे भी, ये नहीं है कि केवल हमारा जो है धुएँ से रिश्ते है, नहीं, पानी से भी उतना है। बिल्कुल प्रदूषण का खतरा पानी से भी है। और अब प्रदूषण के नुकसान आप देख लीजिए। जहाँ प्रदूषण है यानी पोल्यूशन है, तो जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है, अस्थमा वगैरह की। और जो पहले से एग्जिस्टिंग अस्थमा पेशेंट हैं, सांस के पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, उनको पोल्यूशन से बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये पोल्यूशन हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसको किसी भी हालत में हमें आगे बढ़ने नहीं देना है, इसको पनपने नहीं देना है। बहुत जगह, यानी हमारे देश में, खास करके आप दिल्ली में, राजधानी में देखिए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। देश की राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी का जो शहर है उसको तो देश के अंदर सबसे उत्तम शहर होना चाहिए। तो यहाँ तो पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कुछ सामाजिक संगठनों की भी ढिलाई है और सरकारों की भी ढिलाई है। तो ये हमें बहुत गंभीरता से इसको लेना होगा। पोल्यूशन बहुत बड़ा खतरा है, खास करके छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में। छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, प्लस जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिनको अस्थमा वगैरह की शिकायत है, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है पोल्यूशन। उनको हर हालत में पोल्यूशन से बचाना होगा। तो पोल्यूशन से आदमी कहीं बच के कहीं जा नहीं सकता है। हमने मतलब पोल्यूशन को ख़त्म करना होगा, तभी बचेगा। पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी रुचि की कमी देखी है हमने सरकारों में भी और सामाजिक संगठनों में भी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमें पोल्यूशन को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर आगे ऐसे ही रहा तो हमारा जो है ना मृत्यु रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उम्र जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं जी पाएंगे लोग, क्योंकि माहौल ऐसा है। एक तो खाने पीने में कई जगह बड़ी कमियाँ आने लगी हैं आजकल। पहले जो खाना स्वस्थ होता था, आजकल वैसा नहीं है। तो खाने में कमी की वजह से आदमी की सेहत पर फर्क पड़ता है। फिर ऊपर से ये पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन भी होगा तो डेफिनेट है उसके शरीर में और ज़्यादा नुकसान होगा। तो खाने की कमी की वजह से हुआ है, उससे और उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ये प्रॉपर माहौल नहीं होने से, एनवायरनमेंट साफ नहीं होने से।
बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये बिल्कुल गंभीरता से लेना होगा सरकारों को भी और सामाजिक संगठनों को भी। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये अगर समाज को हमने बचाना है, समाज की सेहत ठीक रखनी है, सबकी सेहत ठीक रखनी है, तो हमें पोल्यूशन का खात्मा करना होगा। एक और भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, पोल्यूशन कम करने का या ख़त्म करने का एक और भी जरिया है, यानी हम अपनी गाड़ियों को कम से कम यूज़ करें। कम से कम आज हर आदमी अपनी गाड़ी लेकर चलता है। घर से बाप अपनी गाड़ी लेकर निकला, माँ अपनी गाड़ी लेकर निकली, बच्चे अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। ये भी पोल्यूशन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं सरकारों से भी अपील करूँगा, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर ट्रांसपोर्ट कम है तो इसको बढ़ाया जाए। जितना हम पर्सनल जो निजी गाड़ियां हैं उनको कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक गाड़ी के अंदर 30, 40, 50 आदमी बैठ जाते हैं और वहीं वो 50 आदमी अपनी अलग अलग गाड़ी लेकर जाएंगे। तो आप लगाइए क्या हाल होगा, सड़कों पर क्या हाल होगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो हमारी पर्सनल गाड़ियाँ सड़कों पर कम आएंगी। सड़कों पर पर्सनल गाड़ी कम आएंगी तो एक तो उससे ट्रैफिक जैम कम लगेगा, ट्रैफिक जैम कम लगेगा तो प्रदूषण में भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने वातावरण को साफ रख सकते हैं। बाकी जो प्रिकॉशन है वो हमें लेना ही लेना है और जब तक यानी इसका कंट्रोल नहीं होता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे महामारी के दौरान में हम लोगों को कंपलसरी मास्क पहनना पड़ता था, कंपलसरी था, लेकिन जब ये पोल्यूशन का जोर होता है तब भी मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मास्क का भी यूज़ करें ताकि उसका डायरेक्ट आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा बचाव करने का ये भी एक तरीका है। इसके अलावा हम अपने खाने पीने को भी पूरी तरह से ढक के रखें, साफ सफाई ठीक रखें, क्योंकि खाने में भी प्रदूषण घुस जाता है, वो भी हमें तकलीफ देता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा शिक्षित भी करें लोगों को, मतलब समाज अगर सरकार ना कर सके तो कम से कम सामाजिक संगठन आगे आएँ और हम गांव-गांव में जाकर के जनता को इसके बारे में थोड़ा सा प्रशिक्षण दें कि पोल्यूशन, पहली बात तो उसको हम हमारी वजह से फैल रहा है तो हम उसको बचाएं, उसको रोकें, और जो फैला हुआ है ऑलरेडी उससे बचाव कैसे करें या उसको कम कैसे करें, इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ी सी काउंसलिंग भी जनता के साथ हम करते रहें, गाँव में, तहसील में, ब्लॉक में, इस तरीके से करते रहें तो उसमें लोगों में जागरूकता आएगी। जब जागरूकता आएगी तो हम अपने आप में कम से कम जिन वजह से फैल रहा है हम उन कारणों को कम कर सकते हैं, और जो फैला हुआ है उसका बचाव कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में सरकारों का भी फर्ज बनता है और सामाजिक संगठनों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग इकट्ठे आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलें और जनता को हम पराया ना समझें, दुश्मन ना समझें, जनता को अपना परिवार समझें। जनता हमारे अपने परिवार का हिस्सा है, तो उनको हम इस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। पूरी तरह से अगर सरकार भी गंभीर हो जाए, सामाजिक संगठन गंभीर हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम पोल्यूशन के ऊपर या प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल ना कर सकें। मुझे पूरा भरोसा है आप इसमें पूरी रुचि लेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पोल्यूशन का पूरी तरह से ध्यान रखें, उसको बढ़ने ना दें, और जो बढ़ा हुआ है उसको पूरी तरह से कम करने के लिए हम अपनी सारी उसके तरीके इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।